अच्छा, कौन कौन था उस पे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी आगे बढ़ना है। भारतीय हुकूमत भी आपको बता दें कि दिल्ली में स्मॉग के खात्मे के लिए ऑब्वियसली कोशिशें कर रही है और अवाम को फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ हुकूमती इक़दामात का साथ देने की अपीलें भी हो रही हैं, मगर वहाँ भी हालात जो हैं लाहौर से कुछ खास ये हम एक्चुअली जानेंगे। लाहौर से तो हमारे साथ होंगी हमारी साथी उम्मे फरवाद। दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय सहाफ़ी सुहेल अख्तर साहब, और उनसे मालूम करते हैं कि हमारे यहाँ इतने सालों से अब ये इशू बना हुआ है और हम हर साल इस पर बात करते हैं, तो वहाँ भी सूरत हाल उम्मीद करते हैं कि यही होनी चाहिए। इमरजेंसी की सिचुएशन है कि नहीं? बिल्कुल, ये पूछना बड़ा ज़रूरी है। सुहेल, गुड मॉर्निंग। अच्छा सुहेल, आजकल ऑब्वियसली हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे ख़राब क्वालिटी के एटमॉस्फेयर वाले शहरों में या तो लाहौर टॉप पर होता है या फिर आपका दिल्ली। तो क्या दिल्ली में सिचुएशन इतनी ही ख़राब है जितनी इधर है? ज़रा सिचुएशन एक्सप्लेन तो करें। जी हाँ, दिल्ली की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है। दिल्ली भारत के उन शहरों में से है जहाँ पर सितंबर के महीने में अचानक से पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा क्राइसिस सामने आता है। ख़ासकर दिल्ली में जो कल रात दिवाली मनाई गई और उसमें आतिशबाजी का ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया बैन होने के बावजूद, जिसके बाद आज जब दिल्ली वाले सुबह उठते हैं तो दिल्ली की फ़िज़ा में और आसमान में आलूदगी की एक बहुत ही दबीज़ जो है परत देखने को मिलती है। महसूस कर सकते हैं कि अचानक से दिल्ली में आलूदगी बढ़ गई है। सितंबर के महीने के आगाज़ से ही दिल्ली में आलूदगी का एहसास हम करने लगे थे, लेकिन आज जब हम इस वक्त खड़े हैं तो हम इसको ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। जो आलूदगी कंट्रोल करने वाले इदारे हैं उनकी अगर रिपोर्ट्स को माने तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो सेहतमंद हवा की जो एक मकदार तय की है उससे 30 या 40 गुना ज़्यादा तक दिल्ली में हवा ख़राब है। तो सिचुएशन ख़राब है और जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का अचानक से अनविजिबल बन गया है। ख़बरें भी आ रही हैं कि दिल्ली से अचानक लोग इस शहर को छोड़कर जाने लगे हैं, और ऐसा हर साल होता है कि अचानक से शहर में आलूदगी बढ़ जाती है और उसके बाद सर्दी के मौसम शुरू होने के साथ साथ जो है और उसके आगे बढ़ने के साथ साथ आलूदगी में भी इजाफा होता जाता है। अच्छा, किया क्या जा रहा है ये भी हम आपसे सोहेल साहब जानेंगे, लेकिन ज़ाहिर है दिल्ली इसके कुर्ब जवार में जो सूरत हाल है पंजाब में ओवरऑल, हमारे यहाँ एक मल्टीपल रीज़न है, लिस्ट दी जाती है कि भी फसलें जलाना है, हमारे फ्यूल जो है उससे भी कंट्रीब्यूशन हो रही है, सरहद पार से जो अमृतसर और अतराफ से जो हवा आती है वो भी अपने साथ धुआं लेके आती है। दिल्ली में पोल्यूशन की या स्मॉग की बुनियादी वजह डिटर्मिन की गई है? सितंबर के महीने के शुरू से यहाँ की सरकार, यहाँ की हुकूमत ने पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए पहले से तैयारी करनी शुरू की। तो ख़बरों में और जो इदारे हैं उनकी तरफ से जो तफसीलात सामने आए उसमें कई वजूहात ऐसी बताई गई जिसकी वजह से दिल्ली में आलूदगी होती है और फ़िज़ाई आलूदगी बदतर होती जाती है। उसमें सबसे जो अहम वजह मानते हैं वो पंजाब और हरियाणा में जो खेतों में जो परालियाँ जलाई जाती है उसका धुआं दिल्ली तक पहुंचता है, उसके आसपास के इलाकों तक पहुंचता है, उसके बाद यहाँ पर स्मोक की कैफियत होती है और फिर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन ख़ुद दिल्ली के कुछ इदारे ऐसे हैं जो पॉल्यूशन से वाबस्ता हैं और पॉल्यूशन कंट्रोल से वाबस्ता हैं। उन लोगों के असेसमेंट के मुताबिक दिल्ली में जो आलूदगी और जो पॉल्यूशन है और वो जो बढ़ जाती है उसकी वजह खुद लोकल है और यहाँ के जो अंदरूनी वजूहात हैं शहर में जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से। गुज़श्ता साल जब दिल्ली सरकार ने बहुत कैटेगोरिकली पॉल्यूशन का जब मुताला किया तो दिल्ली सरकार ने माना कि दिल्ली में पॉल्यूशन की एक बड़ी वजह जो है यहाँ कंस्ट्रक्शन भी है, उसके अलावा जो वेहिकुलर मूवमेंट्स हैं वो हैं और बहुत सारे वजूहात हैं इसके पीछे, लेकिन ये दो बड़ी वजह मानी जाती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, लेकिन उसके अलावा जो दिल्ली के आसपास जो एक्टिविटीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ के या हवा ख़राब करने वाली जो धुएँ निकालने की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसकी वजह से भी दिल्ली के माहौल पर काफ़ी असर पड़ता है। तो हमने सुना कि जो मरियम नवाज़ हैं वज़ीर आला पाकिस्तान की रियासत की, उन्होंने पंजाब की, उन्होंने स्मॉग सफारत और जो है डिप्लोमेसी की बात की। उस ख़बर को जो है और उनके इस मुतालबे को इंडिया में भी बहुत
अच्छे से लिया जा रहा है, बहुत पॉजिटिवली लिया जा रहा है। हालांकि हुकूमत की जानिब से बराह रास्त मरीम नवाज़ के इस ऑफ़र पर, जहाँ पर वो स्मॉग डिप्लोमेसी के ज़रिए इस पूरे इलाके में आलूदगी पर कंट्रोल करना चाहती है, कोई रस्मी बयान तो नहीं आया, लेकिन जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि हुकूमत हो सकता है कि इस पर गौर करे और इस पर सोच विचार करे। रिसीव कर लिया गया है और उस पर गौर ख़ौज़ होने की गौर करना चाहिए, क्योंकि ये तो स्पेकुलेटिव बात नहीं है ना कि क्या हो रहा है, क्या मतलब ये फ़िज़ा है, ये अक्रॉस द बॉर्डर फील हो रही है, हम इसको इनहेल कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं इसमें। फाइनली ये ज़रूर बताइएगा कि क्या कोई स्पेशल इमरजेंसी स्टेप लिए जा रहे हैं वहाँ स्मॉग कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में, और दिल्ली वालों की रूटीन में कोई तब्दीली आई है, ताकि हम वो भी थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर सकें। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में जो है दो तरह की सरकारें हैं। एक सरकार जो रियासती सरकार है, जिसको हम दिल्ली गवर्नमेंट कहते हैं, दूसरी जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसका जाहिर सी बात है कि उनके सारे ऑफिसेस दिल्ली में हैं। तो दोनों कोशिश करते हैं कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन वो अंडर कंट्रोल है। ज़्यादातर काम जो दिल्ली हुकूमत की जानिब से होता है, दिल्ली हुकूमत जो है कई नुकाती प्रोग्राम्स उन्होंने शुरू किए हैं। उसमें ख़ास तौर पर जो है जो पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं शहर में, उस पर कंट्रोल करना। इसी ताल्लुक़ से जब दिवाली से पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने कई सारी ऐसी टीम्स बनाई जो कि आतिशबाजी पर कंट्रोल करेगी और उस पर निगरानी रखेगी, क्योंकि शहर में आतिशबाजी जो है बैन है, लेकिन उसके बावजूद कल बहुत ही ब्रेजनली इस बैन की मुखालफत हुई और पूरे शहर में आतिशबाजी के धमाके देखे गए, और जिसकी वजह से आज जो है एयर क्वालिटी बहुत बुरी हो गई। इसके अलावा जो है दिल्ली सरकार की जानिब से पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो है व्हीकलर मूवमेंट की बात को रोकने की कोशिश की जा रही है। जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, बड़े बड़े ट्रक आते हैं, और उन पे कंट्रोल करने की बात हो रही है। उसके अलावा जो दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा फ़ीस नाफिज करने की बात की जा रही है। उसी के साथ साथ दिल्ली सरकार जो है लगातार कैंपेन चला रही है कि जो लोग हैं वो ज़ाती गाड़ियों में चलने के बजाय वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉल्यूशंस को अच्छी तरह समझते हैं, वो कहते हैं कि जब तक हुकूमतें बहुत ही सख्त फैसले नहीं लेंगी और पॉल्यूशन के सोर्सेज पर बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ और बहुत ही ताकत के साथ उसको रोक नहीं लगाएंगी, तब तक दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के अतराफ़ में, ख़ास तौर पर शुमाली भारत के अतराफ़ में जो शहर हैं, वहाँ पर आलूदगी कंट्रोल में नहीं आएगी। इतना माते होंगे, वहाँ भी यही सोच पाई जा रही है। बहुत शुक्रिया। भारतीय सहाफ़ी ने दिल्ली से हमारे साथ मौजूद थे सुहेल अख्तर, और ऐसा लग रहा था कि हम अपनी लाहौरियों की कहानी सुन रहे हैं कि इतनी पाबंदी के बावजूद किसी ने मलूज़े खातिर नहीं रखा और आतिशबाजी टिका ना कि ये सुहेल फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हमें ये भी बताते हैं कि कल दिवाली का त्यौहार जो वहाँ था, उस पे दिए भी जलते हैं, पटाखे भी होते हैं। मतलब आप अंदाजा करें द लेवल ऑफ धुआं जो उधर हुआ होगा, कंट्रीब्यूशन। अच्छा उम्मे फरमा, आप हम ग्रीन लॉकडाउन की बात कर रहे थे कि लाहौरी के खातिर में नहीं लाए, क्या हुआ एक्चुअली, कहाँ कहाँ लगाया गया था? ये तो हमने कल भी बताया था, फॉर रिमाइंडर आप बता दें, एंड हुआ क्या फिर उस लॉकडाउन का? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, लगा तो है, कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। पहले दिन में हमने देखा स्पेशली जो इलाके हैं इसमें डेविस रोड है, शिमला पहाड़ी है, प्रेस क्लब है, एम्प्रेस रोड है, क्वीन मैरी कॉलेज है, उस वाला एरिया है, एबर रोड है, इजर्टर रोड है। ये वही जगह है जहाँ एक तो कमर्शियल एरियाज़ भी हैं, यहाँ पर दफातर भी हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस भी हैं। यहाँ पे ग्रीन लॉकडाउन तो लग गया, लेकिन वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हमने मेन चीज़ देखी कि जैसे कि हमारी आवाम जो है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हालांकि यहाँ पे नाक कान गला ये वाले मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद लोग कोई भी मास्क नहीं लगा रहे। इस मामले में तो कोई सीरियस ही नहीं है। दूसरा ये चीज़ देखने में आ रही थी कि यहाँ पर इन 11 जो एरियाज़ थे, इनके अंदर जो रोका गया था वो ख़ास तौर पे जो मोटरसाइकिल रिक्शा है उनको रोका गया था। लेकिन जैसे इलामा इकबाल रोड है, वहाँ पे हमने देखा कि मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो आराम से चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। स्टॉप बने हुए हैं इतने बड़े-बड़े, सबसे बड़ी बिल्कुल स्टॉप बने हुए हैं और वहीं पर हमें ये चलते हुए भी नज़र आए। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ देखने में ये आ रही थी कि जो एम्प्रेस रोड है वहाँ पे एक तो मोटरसाइकिल रिक्शे की भरमार थी, दूसरा तजावुज़ात भी थी, क्योंकि वहीं पर ही लंडा बाज़ार भी लगता है और वो रेडी बांध जो थे वो इतने ज़्यादा वहाँ पे खड़े थे और इतनी ज़्यादा उसमें रेडियाँ थी कि रोड जो थी वो बहुत ही कम गुजरने के लिए रह गई हुई थी। तो और उसके अलावा ये जो था कि ट्रैफिक
आपकी बात से तो बिल्कुल लग रहा है कि ये ग्रीन लॉकडाउन जो है ये ज़बानी कलामी ही है, बट एक्चुअल एक्शन जो है वो तो नज़र नहीं आ रहा। मतलब अगर आप रिक्शों को नहीं रोक सकते जो कि इतने कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस स्मोक एंड स्मॉग हैं, तो फिर क्या बात हुई? अच्छा, ये भाई हमारी एक दिल्ली के जर्नलिस्ट से, सहाफ़ी से बात हो रही थी, सिचुएशन वहाँ भी बहुत बुरी है, लेकिन उन्होंने एक्नॉलेज किया कि मरीम नवाज़ साहिबा का ये कहना कि हमें मिल के कुछ करना चाहिए, ऑब्वियसली कोई फॉर्मली कोई बात नहीं हुई, लेकिन इस पे कोई टीम बिठाई गई है ताकि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी, कोई बैक चैनल कम्युनिकेशन दोनों जगहों से, दिल्ली और लाहौर में शुरू हो, ताकि इस पे इस साल एटलीस्ट कुछ शुरुआत तो की जाए इसको कंट्रोल करने के लिए। नहीं हुमा, अभी तो सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने अपने किसी तकरीब के दौरान जो है स्मोक के हवाले से, दिवाली का शायद इवेंट था जिसमें उन्होंने ये बात की है। अभी फिल वक्त तो ऐसी तो कोई बात सामने नहीं आई है कि कोई कमेटी बन गई है और वो लेटर जो है वो भेजा गया है कि इसके ऊपर इस हवाले से इक़दाम होने चाहिए। लेकिन ये है कि हुकूमत अपने तौर पर जो भी है वो कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये ग्रीन लॉकडाउन लगा है इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आई हैं। अगर नादरा के बाहर जैसे डीजी माहौलियात ने कहा कि हमने उसको पार्किंग जो है वो सिफर कर दी है, जब तक वहाँ ट्रैफिक वार्डन नज़र आया तब तक तो पार्किंग नज़र नहीं आई, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक वार्डन वहाँ से हट गया तो देखने में आया कि पार्किंग इतनी ज़्यादा लग गई। तो ये वो बहुत बड़े मसाइल हैं। जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा इशारा बंद हुआ है, तो ट्रैफिक चारों तरफ, यहाँ पे ख़ास तौर पर शिमला पहाड़ी और डेविस रोड पर चारों ही तरफ से सड़कें चलती हैं, वहाँ पर स्कूल और कॉलेज भी हैं। एक ही टाइम पर छुट्टी होती है तो पेरेंट्स लेने के लिए आ जाते हैं और यही वजह है कि ट्रैफिक फिर बंद हो जाती है। इस चीज़ के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा। बारबेक्यू अगर आपने 2-4 दुकानें बंद भी कर दी, उस एरिया में तो इतनी बारबेक्यू भी नहीं है। और आप अगर देखेंगे जो सही फूड पॉइंट्स हैं जैसे लक्ष्मी चौक है, ग्वाल मंडी है, पुरानी अनारकली है, आप यहाँ पे चले जाएं, यहाँ तो ओपन बारबेक्यू मिलते हैं। जैसे आपने कहा लाहौर के शहर ये बिल्कुल लाहौरिये तो रह ही नहीं सकते, और जगह जगह पे आप देखेंगे वो फ्राई हो रही हैं, बारबेक्यू बन रहे हैं। तो आपको ये जगह देखनी चाहिए कि किस जगह पे सबसे ज़्यादा बन रही है। बिल्कुल, बहुत से लोग समझते भी हैं इस बात को, जानते भी हैं, और हम तो हैं ही लाहौर के, तो लिहाजा हमें तो बड़ी अच्छी तरह पता है कि कितने चैलेंजेस होते हैं। बैन भी नहीं हो सकता, मतलब खाने पीने की चीज़ों की बारी सबसे एंड में आनी चाहिए, मेरा मानना है। हाँ, लेकिन फिर वही बात होगी ना कि लोगों से, सिटीजन्स ऑफ द सिटी से एक्सपेक्टेशन एक रख रहे हैं, तो उसमें खाना पीना बहुत अव्वल नंबर पे आ ही जाता है।